8 जून को एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने वाले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मगरबी जमहूरियत के साफ सुथरे उसूलों की बात तो करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद कभी अपनी जमात के अंदर हकीकी जमहूरियत नहीं आने दी, जो PTI को इन दो मूरसी जमातों से मुमताज़ बनाती हैं, जिन्हें इमरान खान सख्त नापसंद करते हैं। याद रहे कि माजी की तरह इस मरतबा भी PTI की हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बगैर किसी इलेक्शन के इमरान खुद बिला मुकाबला चेयरमैन बन गए। शाह महमूद कुरैशी को वाइस चेयरमैन बना दिया गया और असद उमर मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए। इससे पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उमर सरफराज चीमा और नेक मोहम्मद की डमी पैनल्स ने इमरान खान के पैनल के हक में इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था। नाक़दीन का कहना है कि बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन बनकर इमरान ने खुद ही अपनी हकीकी जमहूरियत के बयानिए की धज्जियां बिखेर दी हैं। उनका कहना है कि 70 वर्ष से जायद उम्र के इमरान खान अपनी पार्टी को एक कंपनी की तरह चला रहे हैं, जिसमें इनके सिवा ना तो किसी की हैसियत है और ना ही कोई अहमियत है। हालांकि इन्हें सोचना चाहिए कि इनके बाद तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। नाज़रीन कहते हैं कि अगर इमरान इसी तरह पार्टी को चलाते रहे तो इनके खात्मे के साथ ही पार्टी का भी खात्मा हो जाएगा। इस मामले पर अपना तजिया पेश करते हुए साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम नूरानी कहते हैं कि बहुत भी हुआ तो इमरान खान मजीद 5 या 7 साल सियासत कर लेंगे, लेकिन इसके बाद PTI का वजूद बरकरार रहना मुमकिन नहीं होगा। उनका कहना है कि शरीफ और जरदारी खानदानों में ऐसे रहनुमा मौजूद हैं जो अभी 30 या 40 के पेटे में हैं और इमरान के जाने का इंतजार करके बाद में पार्टी संभाल सकते हैं, जब इन्हें चैलेंज करने वाला कोई शख्स PTI में नहीं होगा। ऐसे में अगर सियासी इखलाकियात में कोई इनकलाबी तब्दीली रूनमा नहीं होती तो इमरान की 26 साल की तमाम तर मेहनत इनके बाद अकारब जाएगी। अगर वो चाहते हैं कि इनकी कोशिशों का समरा इनके बाद भी जारी रहे तो इन्हें PTI को जमात के अंदर बुनियादी जमहूरियत पर मबनी उसूलों के ताबे बनाना होगा, ताकि तहरीक इंसाफ इनके बाद भी एक मौसर पार्टी के तौर पर मैदान में मौजूद रहे। याद रहे कि पिछले 5 दहाइयों में पाकिस्तान पर 2 फौजी आमरों के सिवा जिन 2 खानदानों ने हुक्मरानी की, इनमें भुट्टो खानदान 51 साल और शरीफ खानदान 41 वर्ष तक मुल्क की सियासत पर छाए रहे। गुज़िश्ता कई दिहाइयों की सियासत के बाद इन 2 खानदानों को ये समझ ज़रूर आ गई कि उन्होंने अपने गलबे को चैलेंज करती तीसरी कुव्वत को सर उठाने से रोकने के लिए एक दूसरे का साथ देना है। लिहाजा अब पीपल्स पार्टी और नवाज लीग मखलूत हुकूमत में इत्तेहादी हैं। ताहम तस्नीम नूरानी का कहना है कि ख़ानदानी हुक्मरानी दुनिया में कोई अनोखी चीज़ नहीं। हमारे अपने खित्ते में आज़ादी के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने तक नेहरू ख़ानदान दहाइयों तक भारत पर हुक्मरानी करता रहा। जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। इनकी साहबजादी इंदिरा गांधी करीब 16 वर्ष मनमोहन सिंह नेहरू ख़ानदान ही के प्रॉक्सी के तौर पर 10 और राजीव गांधी 5 साल हुक्मरान रहे। नेहरू खानदान ने आज़ादी के बाद 67 में से लगभग 47 वर्ष हुकूमत की। अब खानदान इख्तियार से बाहर है, लेकिन इसकी सियासत ख़त्म नहीं हुई। इसी तरह फिलिपाइन में भी मुतअद्दिद सियासी खानवादे रहे हैं, जिनमें इकोनो और मार्कोस खानदान ज़्यादा मशहूर हैं। मार्कोस 21 साल सदर रहा और अपने और अहलिया के खिलाफ करप्शन इल्ज़ामात पर जिल्लत आमेज अंदाज में निकाला गया, लेकिन ये सब भूल चुके और इस वर्ष उन्होंने इसके बेटे को एक बार फिर इंतखाबात में चुन लिया, जबकि इसकी बेटी भी सियासत में मौजूद है। इकोनो जूनियर भी मार्कोस दौर में अपोजिशन का अहम तरीन रहनुमा था। जब इसे कत्ल किया गया तो हमदर्दी के वोट ने इसकी बीवी कोराजोन इकोनो को सदर मुंतखब करवा दिया। कई साल बाद इसका बेटा बिनायुनो इकिनो मुल्क का सदर बना। श्रीलंका भी मॉरिशस सियासत की बेहतरीन मिसाल है। पिछली 2 दिहाइयों से महिंद्रा राजा इसकी सियासत पर गालिब रहा। पहले ये 2005 से 2015 तक सदर और इसके बाद अब तक वजीर आजम रहा। अभी कुछ ही अरसे पहले तक राजा खानदान का एक भाई सदर था, दूसरा वजीर आजम, तीसरा वजीर दिफा और चौथा वजीर खजाना। हालिया बहरान के बाद श्रीलंका के सदर ने अपने वजीर आजम भाई को निकाल दिया। इसके बाद दूसरे भाई को भी अलहदा कर दिया, लेकिन श्रीलंकन सियासत पर खानदान की गिरफ्त अब भी मजबूत है। इससे पहले श्रीलंका पर बंदरानायके खानदान का राज था। सोलोमन बंदरानायके 1956 से 1959 तक वजीर आजम रहा। इसके कत्ल के बाद इसकी बीवी श्री माओ बंदरानायके 1960 से 2000 के दौरान 3 मरतबा वजीर आजम बनी। 1994 में इसकी बेटी चंद्रिका कुमाराटुंगा सदर बनी और 11 साल इस ओहदे पर बरकरार रहीं। 1994 से 2000 तक माँ बेटी दोनों एक ही वक्त में वजीर आजम और सदर रहे। तस्नीम नूरानी का कहना है कि एक ही खानदान के कई अफराद का सियासत पर छाए रहना सिर्फ जनूबी एशिया तक महदूद नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम खित्तों में इसकी मिसालें मिलती हैं।
इमरान सियासी मोरसियत के बारे में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहे हैं। उनके जलसों में अवामी शमूलियत से साबित होता है कि इनकी सोच कबूलियत आम भी रखती है। इन सियासी खानदानों ने जमहूरियत को किस आमराना अंदाज में चलाया है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 50 सालों में मुल्क को 3 ही लोगों ने चलाया, यानी नवाज शरीफ, बेनजीर और आसिफ जरदारी, जबकि इमरान खान इस उफक पर एक नौ वारिद है। लेकिन क्या इमरान इस त्रिमूर्ति को एक मुस्तकिल नई सूरत दे सकता है? शायद नहीं। अपना मिशन आगे ले जाने के लिए इनके पास कोई खानदान नहीं है। इनकी पार्टी गैर मुनज़्ज़म है और आगे कौन आएगा कौन नहीं, इसके लिए कोई तयशुदा ज़वाबित नहीं है। पार्टी में हकीकी इंतखाबात कभी हुए नहीं, क्योंकि नए आने वाले मखसूस मफादात को तहोबाला कर देते हैं और इससे पैदा होने वाले झटकों को सहने की इमरान में हिम्मत नहीं। इसलिए अगर इमरान खान चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ का वजूद इनके बाद भी बरकरार रहे, तो इन्हें अपनी पार्टी में हकीकी जमहूरियत लाना होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।